अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो मिनी व्लॉग बोलने वाली थी क्योंकि आदत सी हो गई है, काफ़ी टाइम से मिनी व्लॉग अपलोड कर रही थी। वैसे तो अभी काफ़ी टाइम से मिनी व्लॉग भी अपलोड नहीं हो रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, रीजंस की वजह से, इसलिए काफ़ी टाइम बाद व्लॉग डाला है फुल व्लॉग। आज बन रहे थे मोमोज़, तो सोचा व्लॉग बना लूँ। तो मोमोज़ में हमने कीमा, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट को भूनना है। भूनना है, आपको रेसिपी देखने से ज़्यादा समझ में आएगी क्योंकि मेरी वॉइस से इतनी समझ नहीं आएगी, क्योंकि मैं नहीं बना रही थी वीडियो, भाभी और सिस्टर बना रहे थे क्योंकि मैं नीचे मेहंदी लगा रही थी। ये कीमे को भूनने के बाद इसमें कुटी हुई मिर्ची, लाल कुटी हुई मिर्ची, उसके बाद टिक्का मसाला डाला था हमने। टिक्का का मसाला बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। उसके बाद हमने डाला गरम मसाला और ज़ीरे को थोड़ा सा भून के और कूट के ज़ीरा पाउडर डाला था। उसके बाद काली मिर्चों का पाउडर बनाकर घर में ही कूट लिया था, हम बाहर से नहीं लेते क्योंकि वो बिल्कुल पिसा हुआ होता है तो उसकी इतनी अच्छी खुशबू नहीं आती, इसीलिए हम घर में ही उसे कूट कर और पीसते हैं तो बहुत अच्छी सी उसकी खुशबू आती है। तो फिर वो ऐड करा इसमें। आप अपने हिसाब से स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं कि आपको कितना स्पाइसी खाना है और क्या, उस हिसाब से। फिर नमक, सॉल्ट डाल देना है। आप पिंक सॉल्ट डालें तो ज़्यादा अच्छा लगता है, अच्छा होता है सेहत के लिए भी। उस टाइम हमारे पास नहीं था तो हमने वाइट सॉल्ट ही डाल दिया है। फिर उसके बाद हमें थोड़ा स्पाइसी कम लग रहा था क्योंकि हमने आपको बताया ना कि आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं स्पाइसेस, कि आपका टेस्ट किस हिसाब से। तो बस इसमें वापस से लाल पिसी हुई मिर्ची डाल दी और उसके बाद चाइनीज़ नमक, सॉरी फंबल आ गया था। उसके बाद आपने कीमे को भून लेना है, अच्छी तरीके से भून लेने के बाद कुछ इस शक्ल का आपका कीमा हो जाएगा। व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि सिस्टर वगैरह बना रही थी, उन्हें खुद भी नहीं समझ आ रहा था। फिर आपने मैदा का आटे को गूँध लेना है। गूँधने के बाद कोई भी शेप में आप मोमोज़ बना सकते हैं, जैसे कि आपको जो ईज़ी लगे, जो अच्छा लगे शेप। बस इसी तरह के 2-3 शेप मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने नहीं बनाया है, भाभी बना रहे, क्रेडिट मैं नहीं लूँगी। भाभी और सिस्टर बना रहे थे, वैसे सिस्टर बनाती है, भाभी हेल्प में थी। बस इसी तरह से आपने अच्छे से शेप बनाने हैं। फर्स्ट शेप इन्होंने ये दिया था, सेकंड शेप इन्होंने इस तरह से, इन्होंने स्क्वायर शेप का सेकंड मोमोज़ बनाया। स्क्वायर शेप में कुछ था इस तरीके से बनाया। फिर उसके बाद ये थर्ड शेप दे रहे हैं। आई थिंक मैं भी देख रही हूँ आप लोगों के साथ साथ क्या शेप दिया है। बस इसी तरह से इन्हें शेप देने के बाद स्ट्रीम करना है। स्ट्रीम में आपने कोई भी ऐसा, वैसे स्ट्रीमर भी मिलता है लेकिन हमारे पास नहीं था, तो हम जिसमें से चावलों का पानी छानते हैं बिरयानी वगैरह के लिए, तो उसी में हमने नीचे गर्म पानी का पतीला रखा हुआ था, उसमें गर्म पानी था और इसके ऊपर ये छन्ना रख के और इस पर मोमोज़ रख के ढक दिया था। एटलीस्ट 20 मिनट्स तक, 20 या 40 मिनट्स तक, जिस तरह से ये सॉफ़्ट हो जाए उस हिसाब से आपने रखना है। और उसके बाद आपने स्टीमर से निकाल देना है और ये गरम गरम खाने का मज़ा ही अलग है। तो ये सारे हमारे मोमोज़ हो गए थे अलग अलग शेप के, बहुत टेस्टी बने थे। मेरे मेहंदी वाले हाथों को इग्नोर कर देना क्योंकि मेहंदी लगाई थी तो हाथ थोड़े से कलर वाले हो रहे थे, बट मुझे मेरे हाथ ऐसे ही अच्छे लगते हैं क्योंकि ये मेहंदी हाथ है। ये इसका फाइनल लुक था। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसी तरह से अब मिनी व्लॉग्स भी आते रहेंगे, फुल व्लॉग भी, तो आप देखते रहें। मिलते हैं।